तो आपको ना एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, देखो, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं और कोई घाटा भी नहीं। जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हो, पता है आपको इस चीज़ को बड़ा अपनाना चाहिए। जो भी एंटरप्रेन्योर दुनिया में सक्सेसफुल हुए ना, वो इस चीज़ की बदौलत हुए हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अबाउट रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं होती कि जितने लगा दिए पहले वो वापस कर ले, बस। ये नहीं होता। ये एक बिज़नेस की मतलब वो क्या बोलते हैं वो अ, एक लैंग्वेज नहीं होती कि इसकी डेफिनेशन नहीं होती कि यार ये इसका मीनिंग नहीं होता कि पहले जितने से बिज़नेस शुरू होगा पहले वो रिकवर कर ले। उसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसे फेंके, बस आपने उसको उठाना है दोबारा। दैट इज़ कॉल्ड नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है कि आपने जितने लगाए हैं उनको इसलिए लगाया है ताकि वो और बहुत सारा पैसा आपकी तरफ लेके आए और उसको लाइफ टाइम के लिए बना के रखना, वो होता है एक इन्वेस्टमेंट, राइट? सो सबसे पहले तो देखो, सोच है, सबसे बड़ी सोच चेंज करनी पड़ेगी इस लेवल पे। हमें अब अबंडस बड़ा सोचना होगा, डू अबंडस बड़ा करना होगा, गेट अबंडस तो बड़ा पाएँगे एंड हम एन्जॉय भी अबंडस कर सकते हैं। ये बात याद है, जैसी आज सोच है ना, वैसा आपका एन्जॉयमेंट होगा, वैसी आपकी लाइफ़स्टाइल होगी। अगर सोच आज वहीं पे टिकी है कि यार 6,000 12,000 आ जाए, 18,000 आ जाए, इतने का चेक बन जाए और बस इट्स ओके, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर नथिंग, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर जो यार जितने लगाए हैं 30,000 पहले ये इकट्ठा कर ले, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको इससे बड़ा सोचना होगा कि मुझे चाहिए, मेरे गोल्स क्या है, बड़ी गोल्स की तरफ ध्यान देना होगा, राइट? यहाँ पे ना आपको कम टू हियर विद बिग प्लान्स, आपको यहाँ पे बड़े 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 प्लान्स के साथ आना होगा, बड़े प्लान्स। वो निकालनी होगी छोटी सोच माइंड से, राइट? स्ट्रेच योर माइंड, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। सोच के देखो, जब भी कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, हम इंडिया की बात करें, रतन टाटा जी की बात कर ले या किसी की भी बात कर ले, अगर वो कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बड़ा फैक्ट्री शुरू कर रहे, कोई बड़ा प्लांट शुरू करते हैं, क्या वो ये सोचेंगे कि पहले मुझे करोड़ों निकाल लो? उनके विजन 10-10 20-20 साल तक के होते हैं। हमें वैसा सोचना है यार। यू हैव टू बिल्ड हियर एम्पायर, सो स्टार्ट लाइव इन योर माइंड एज ए किंग एंड ए क्वीन। ये बिल्कुल यार, ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे एम्पायर बनाने के लिए आए हो, तो दिमाग से ना एक किंग और क्वीन की तरह सोचना शुरू करो, राइट? छोटी सोच निकाल दो, 30,000 निकालने नहीं यार, राइट? सो अब नो प्रॉफिट नो लॉस में ना, तो सबसे पहले क्या है, दूसरा क्या है, नेवर एस्टिमेट टू लर्निंग, है ना? नेवर अंडर एस्टिमेट टू लर्निंग। हाँ, क्या होता है कि नो डाउट यू कैन टू अर्न मनी, बट यू हैव टू फर्स्टली फोकस ऑन लर्निंग व्हिच इज द रियल रूट ऑफ अर्निंग। हाँ, ये चीज़ों में ना, ये चीज़ में आप चेक करके देखना, यहाँ पे ये प्लीज़ ड्राइंग ना करें इसके ऊपर, मैंने इसीलिए इसको बंद नहीं किया था। अब ये जो पर्सन है मैं इसका नाम बोलूँगा ना तो पूरी यहाँ पे पूरा इंसल्ट हो जाएगी उसकी, किसने ये कर दिया। चलो, नेवर अंडर एस्टिमेट टू लर्निंग, है ना? नो डाउट कि आप यहाँ पे सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए आए हो। मैंने ये बात बड़ी देखी है, लोग पैसा, हाँ जी सर ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, बताओ आप कैसे पैसा कैसे कमाओ? लर्निंग सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप लर्निंग करते रहोगे ना तो एल ने अपने आप खत्म हो जाना, अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी। लर्निंग दिन में ना कभी भी लर्निंग नहीं खत्म करनी, अर्निंग के पीछे फिर आओ, राइट? जैसे कैसे कर सकते हो, वेबिनार, बुक्स, इंस्टा बिल्डअप, ये बहुत अच्छी बात है। अब ना आप, अब मैं भी जब बोला हाँ जी, क्या-क्या क्वेरीज़ हैं किसी की, सारे ये ज़रूर बताते हैं, सर पर्सन ना ऐसे नहीं कर रहा, वो ऐसा हो जाता है, उसने मुझे ये बोला, कभी किसी ने ये नहीं बोला, सर बुक में मैंने ये रीड किया और मुझे ये समझ नहीं आया। ये सर उस बुक्स में उसने ऐसे लिखा, इसका मतलब ऐसे करके ऐसा क्या होता है सर? कभी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन उस पर्सन ने कहा क्योंकि पूरा फ़ोकस अर्निंग के ऊपर आता है। लर्निंग तो सर अपने आप कर लेंगे। अगर वो अपने आप आती ना, तो अर्निंग भी अपने आप ही होती। है ना? रिस्पेक्ट योर अपलाइन, एंड वो एक ओनली दैट वन इज द ओनली हु कैन थिंक गुड फॉर यू। वो सिर्फ एक ऐसा होता है जो आपके लिए अच्छा सोचता है, ऑलवेज। लर्न नॉट फॉर जस्ट नो अबाउट द आइडिया, लर्न टू इम्प्लीमेंट देम एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट, है ना? राइट? लर्निंग सिर्फ ये नहीं होती, लर्निंग हम कई बार कर भी लेते हैं कि चलो सिर्फ एक आइडिया मिल गया, अच्छा इसको ऐसे करके ऐसा करना है, ओके,
वो सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करने के लिए नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। किसी भी चीज़ की ना पूरी नॉलेज लेने के लिए कभी ना जाओ। किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज लेने के लिए कभी ना जाओ। जितना आ गया उतने से शुरू करो। कुछ आपको जब आप करोगे ना तब आप सीखोगे एट ए टाइम, राइट? टू अर्न मोर यू हैव टू लर्न मोर। यहाँ पे जो बुक्स पीछे देख रहे हो, बुक्स पढ़ी है, ठीक है, वो दिखती है कि यार ये तो बुक है, नॉर्मल है, लेकिन रियल में वो पैसा होता है। जितना रीड करोगे, जितने आइडियाज आप गेट करोगे, जितना इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ज़्यादा पैसा है, राइट? और क्या करना है, 1 ईयर का प्लान होना चाहिए आपका। 1 ईयर का प्लान, लाइक पहले वो मंथली प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान होना चाहिए, फिर मंथली, फिर 3 मंथ का, फिर 6 मंथ का, फिर 1 साल का प्लान होना चाहिए। 1 ईयर का प्लान, हम पूरा 1 ईयर, ठीक है मैनेजर बनना है, लेकिन बीच में सुपरवाइजर भी आता है, एएम भी आता है, टीम बिल्डअप भी आती है, कितनी नॉलेज लेनी है, लर्निंग भी आती है, सब कुछ आता है। क्या वो है? अगर वो है देन इज गुड। हाँ, अब आता है प्रॉफिट लॉस। और ये पिक मैंने ऐसे लगाई है, वहां पे एक बैलेंस है, प्रॉफिट या लॉस, एक बैलेंस पे खड़ा है वो। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ री इन्वेस्टिंग। ये बहुत जरूरी है, आपको री इन्वेस्ट करने सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ मैं बोलता हूँ 2% ज्वाइन कर लिया, आ गया 12,000। इसका मतलब ये नहीं कि 12,000 आ गया और आप चले ब्यूटी पार्लर, चल भाई अब बाल स्ट्रेट करवाते हैं, पैसा आ गया। हम्म, आप उसमें से जो 10,000 है ना, वो दोबारा बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट करने का दम रखो। 2,000 अपने लिए यूज करो। लेकिन मैंने मोस्टली ये देखा है कि 2,000 बिजनेस के ऊपर लगता है, 10,000 अपने लिए जाता है, और फिर वो वहीं खड़ जाते हैं। आपको पता है मेरे अब भी महीने का 1 लाख रुपया बिजनेस के ऊपर जाता है, राइट? फॉरगेट सेविंग फॉर 2 ईयर्स इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ लूजर। हाँ, अगर आपको लूजर नहीं बनना तो 2 सालों के लिए बिल्कुल भी मत सोचना सेविंग के लिए। आपको पता है जेफ बेजोस ने 12-13 साल री इन्वेस्ट किया है सारा पैसा। रॉल्फ किप ने, तो वो हमेशा बोलता है कि पहले 4 साल तो सोचो भी ना कि आपको पैसा संभाल के रखना है। नो, यू हैव टू री इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस, राइट? सो यूज योर मनी टू मेक मोर मनी, प्रमोशन, गुड क्लोथ्स, गैजेट्स। हाँ, बिल्कुल, 5 स्टार प्रॉपर्टीज, ये होना चाहिए। देखो आपके जो पैसा है ना, उसको और पैसा बनाने के लिए यूज करो, ना कि उसको नॉर्मल से एवरेज लोगों की तरह खराब करने में बिल्कुल मत लगाओ। उसको आप प्रमोशन करवाने पे लगाओ। अच्छे कपड़े लेके सामने आना शुरू करो। वो गैजेट्स हो सकते हैं आपके, एक 5 स्टार प्रॉपर्टीज में विजिट करना, अच्छी जगह पे जाके कॉफी पीना, पिक्स करवाना, वो हो सकता है, यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल। मेक मनी टू योर स्लेव नॉट मास्टर। हाँ, पैसे को अपना गुलाम बनाओ, उसको मास्टर मत बनाओ ऑलवेज, ठीक है जी? ये कुछ ये जो 3 पॉइंट बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आके ना बहुत लोगों ने मार खाई है, राइट? लेट्स मीट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ री इन्वेस्टिंग। कुछ बेस्ट एग्जांपल से मिलते हैं। जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिच पर्सन है, वर्ल्ड के रिच पर्सन है, बड़ा, बहुत ज़्यादा री इन्वेस्ट किया, पता? ठीक है, बोलते हैं डोंट फॉलो द सोसाइटीज वाइज, जस्ट मेक देम सरप्राइज विद योर मैडली डिसीजन। हाँ, राइट? क्या होता है, कभी भी ना सोसाइटी की एडवाइस मत, मतलब इतने पैसे, आपके मॉम डैड पता क्या बोलेंगे, चल ठीक है इसमें 4,000 हमें दे देना, घर में जरूरत है। भाई आपके ना, और हम पता है हाँ यार मेरी मॉम को जरूरत, मेरे पापा को जरूरत, हम दे देते हैं वहां। बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? आपके ना कमाने से पहले भी चलता था, अब भी चलेगा। मैंने तो अभी देख लो, मैं तो 1 साल से अर्निंग कर रहा हूँ, एक पैसा घर पे नहीं दिया आज तक, पूछ लेना, राइट? अनफॉलो योर पेरेंट्स, लवर्स, रिलेटिव्स, टीचर। यस, आपको ये अनफॉलो करना होगा इनको। फॉलो टू दैट पर्सन ओनली हु इज ऑलरेडी देयर वेयर यू वांट टू गो। उस पर्सन को फॉलो करो
जो वहां पे ऑलरेडी बैठा है, जहां पे आपको जाना है, उससे पूछो जी मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं इसको कहाँ पे लगाऊं। ना कि पेरेंट्स से पूछो। कई बार मैंने ना ऐसे काफी लोग देखे हैं जिन्होंने अपना सारा काम खराब कर लिया सिर्फ पेरेंट्स को पैसे देके। हम्म। फिर अगर आपने री इन्वेस्टिंग की ना, ये बंदा री इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल है, दुनिया की टॉप की चेयर पे बैठा है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहा है री इन्वेस्टिंग के बारे में। ईगल्स की तरह उड़ना शुरू करो। राइट। सो थैंक यू सो मच। तो ये मेरी तरफ से री इन्वेस्टिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस के बारे में था। प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना प्रॉफिट और लॉस के बारे में। जब तक 2 साल तक सोचना भी नहीं। हाँ, 2 साल में आपके कपड़े भी अच्छे आ जाएंगे, गैजेट अच्छे बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि आप उसको अपने मामू के बेटे की शादी के ऊपर लगा रहे हो। वो री इन्वेस्टिंग नहीं है, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है। आपके पेरेंट्स ने बोला हाँ वो किस्त भी देनी है उसकी, और वो किस्त आपके ऊपर ही नहीं खड़ी, आप उसको हाँ चलो दे देता हूँ मैं, आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। यू हैव टू लव योर बिजनेस सबसे ज़्यादा। बिजनेस के ऊपर दोबारा पैसा लगाओ, दोबारा पैसा लगाओ, उठाया दोबारा फिर लगाया, उठाया दोबारा फिर लगाया। ये ना, ये आपको मैं जो अमीर लोग हैं उनकी सोच बता रहा हूँ। राइट। तो हमें री इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। हमारा बिजनेस ऑलरेडी 160 प्लस देशों में चल रहा है, इतने सारे लोग। तो हमें वो जो सक्सेसफुल हुए हैं वो आज भी री इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है जी।